जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने मेरा वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया। हाय एवरीवन, आई वैशाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं इस चैनल में डेली वीडियोस डालती हूँ अबाउट पीएचडी एडमिशन, लाइफ ऑफ अ रिसर्च स्कॉलर एंड पीएचडी की कंप्लीट जर्नी यहाँ हम डिस्कस की। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी of researchers and those who want to become researchers. So if you are also one of us, then hit the like button and stay connected. तो चलिए टॉपिक से हम डाइवर्ट नहीं होते हैं, बात हम कर रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस की कि जब आपने भी कहीं ना कहीं काम किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो भी आपके लिए जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए ना कि वर्क एक्सपीरियंस जिसकी बात करते हैं, पूछा जाता है डज इट रियली मैटर्स व्हेन यू गो फॉर पीएचडी एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी अपने इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर मेरा वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया गया था। वर्क एक्सपीरियंस जो मांगा जाता है वो मांगा जाता है अगर आपने कहीं एज अ रिसर्चर काम किया है, एज अ रिसर्च फेलो काम किया है, या फिर किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया है। इवन स्कूल में भी पढ़ाया होगा तो भी वो लोग नहीं मानते हैं। सो वो लोग सिर्फ प्रोफेसर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका वर्क एक्सपीरियंस एंड रिसर्चर का वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट करते हैं। आई हैड वर्कड इन अ कंपनी एंड सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ था मेरे पास, बट कंसिडर नहीं किया गया। कुछ बच्चे बोल देंगे मैम ये तो कॉमन सेंस है, हमें तो पहले से पता था, आपको नहीं पता था क्या? बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस के साथ मैंने अप्लाई किया आईआईटी में, तो वहां पर कंसिडर किया गया था। आईआईटी आईआईएम्स में आपके वर्क एक्सपीरियंस चाहे कोई भी है, आपके वर्क एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है। चाहे कंपनी में है या कहीं का भी वर्क एक्सपीरियंस है, इफ यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो आपके एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। वहीं अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पर सिर्फ एज अ रिसर्चर या फिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर एक्सपीरियंस है तभी काउंट होता है। बट आईआईटी आईआईएम में तो काउंट होता था, तो मुझे लगा यहाँ पे भी काउंट होगा, तो मैं लेके गई थी एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड जब मुझे पता लगा कि नहीं काउंट किया जाएगा। तो क्या अब काम किया है तो कोई फायदा नहीं है उसका? नहीं, ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ। फायदा तब होगा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके रिसर्च फील्ड से रिलेटेड है, तब उन लोगों को इंटरेस्ट आएगा, उन्हें लगेगा कि हाँ ये अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, भले ही कंपनी में है जहां पर भी है, अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है अपने काम में यूज कर पाएगी। और अगर आपका काम जो है आपके रिसर्च फील्ड से डिफरेंट है, तब तो वो लोग कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं आपसे पूछने में कि क्या ही काम था या क्या किया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना ही कोई आपके पेपर्स चेक करेगा, कुछ भी नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा। बट अगर आप मार्केटिंग में करने जा रहे हैं रिसर्च एंड आपका काम भी उसी से रिलेटेड है, समवॉट रिलेटेड है, तो जरूर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आप अपने वर्क एक्सपीरियंस से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस रिसर्च में। एंड रेफरेंस भी जरूर मिलेगी, भले ही आपको पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, बट जो रिसर्चर होगा उस फील्ड में वो जरूर समझ पाएगा कि हाँ ये एक वैल्यूएबल आदमी है, इसका एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है जो हम अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था, जस्ट टू मेक ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट द पॉलिसीज, कि अगर आपका एक्सपीरियंस जो है कंपनी से रिलेटेड है या कोई प्राइवेट जॉब से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कंसीडर नहीं किया जाएगा, बट आईआईटी आईआईएम्स में जरूर कंसीडर किया जाएगा इफ यू हैव ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस। साथ ही साथ अगर वो आपके रिसर्च फील्ड से रिलेटेड तो भी आपको कंसीडर किया जा सकता है, वरना तो ज्यादा कुछ खास फायदा होगा नहीं। So that's all for today। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे चैनल में पीएचडी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले वीडियो भी आ चुके हैं, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप भी अगर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक यू मस्ट वॉच ऑल दी सीरीज। यहाँ पे हमने बात की रेडीमेड रिसर्च प्रपोजल की, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग 2 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, मास्टर स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की गई है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख पाएंगे मेरा पीएचडी एडमिशन एक्सपीरियंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट भी है जो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे ऑल अबाउट रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड कुछ वीडियोस है। इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको पीएचडी एडमिशन गाइड, जो कि एवरग्रीन है। कभी भी कोई बच्चा एडमिशन ले रहा होगा पीएचडी में, उसे एडमिशन लेने से पहले ये सब चीजें पता होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी ही चाहिए। एंड अगर आप एनटीए के थ्रू ले रहे हैं तो एडमिशन प्रोसेस एंड सब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं वो इस प्लेलिस्ट में है। बाकी तो आपकी मर्जी है, देखना चाहें यूजीसी नेट से रिलेटेड तो, बट यहाँ फोकस चल रहा है हमारा पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। सो आई थिंक दीज फ्यू प्लेलिस्ट शुड बी ऑन योर टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you like it. Please hit the subscribe button. Stay connected. See you in next video.